यहाँ पर आत्माएं की जो बातें हो रही मतलब जो प्रेतशिला है तो आत्मा होती है। हाँ, आत्मा होती है। ये सही है कि जो जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्माएं भटकती है, दूसरों में प्रवेश करती है, उनका नुकसान करती है। हाँ, निश्चित। ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਲ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यात्रियों ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਮਥੁਰਾ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ, ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ, ਸਾਲਾਸਰ, ਬਾਲਾਜੀ ਧਾਮ, ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਧਾਮ, ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਜੀ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 33,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। इस स्कीम तहत मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने तीर्थ यात्रा के खर्चे की चिंता दूर की है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का पूजा होता है जो यह अकाल मृत्यु होती है। प्रेतशिला वेदी इसलिए है प्रेतों को उद्धार करने के लिए। यहाँ पर भी अगर पिंडदान करने के बाद उनको अगर मोक्ष की प्राप्ति ना हो तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति भी यहाँ पर पिंडदान करेगा उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हम पहुँचे हुए हैं गया के ऐसी जगह जगह आपने दिखाई है जहाँ पर लगातार लोगों का पिंडदान हो रहा है, पर एक ऐसी जगह हम दिखाने वाले हैं जहाँ पर सिर्फ उन लोगों का पिंडदान होता है जिनकी अकाल मृत्यु होती है। आप यहाँ पर देख पा रहे हजारों की संख्या से ऊपर है, क्योंकि आजकल कलयुग में अक्सर ही उन लोगों की मृत्यु जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जो गर्भ में मर जाते हैं, जो जन्म लेने से पहले, और भी ऐसी मृत्यु है जो इच्छा अनुसार नहीं होती है, जिसके बाद उनकी आत्माएं इधर उधर भटकती रहती है। ये इस जगह का नाम है प्रेतशिला। प्रेत मतलब जहाँ भूतों प्रेतों के को मतलब उनको जो वास है, जहाँ पर ना हो, उनको एक सदगति मिले, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। आप पेड़ अब दिखाने वाले हैं जहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर फोटो लगा रखी है अपनी परिजनों की, जो लोग हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है इच्छा अनुसार, ताकि उनकी आत्मा इधर ना भटके। अक्सर आपने ये चीज़ सुनी होगी कि किसी के परिजन गए हैं और उनके परिवार की आत्मा इधर भटक रही है, उधर भटक रही है, लोगों का नुकसान कर रही है, घर के लोगों का नुकसान कर रही है। ऐसा कुछ ना हो, इसलिए परिवार जो है यहाँ पर आके, जो प्रेतशिला है गया के, इस जगह पर आके उनका जो है पिंडदान करती हैं, ताकि उनकी आत्माएं ना भटके और लोगों को या उनके परिवार को तंग ना करें। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, लोगों ने इस पेड़ पे कितने सारे लोगों की जो है अपने परिजनों की, अपने परिवारों की जो है फोटो लगा रखी है, ताकि उनकी मृत्यु जो है, जो उनकी मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु है, चाहे एक्सीडेंट से हो या गर्भ में हो या फिर आज तक पता ही ना चला हो कैसे उनकी मृत्यु हुई है, वैसे कुछ जो सीन है और वैसा ही कुछ जो दृश्य आप देख पा रहे हैं अक्सर ही। क्योंकि आपको हमने गया के जो विष्णुपद मंदिर में बताया जहाँ पर लाखों की संख्या है, पर बताया जाता है कि पहले यहाँ पर कुछ लोग ही आते थे जहाँ की पूजा होती थी, पर अब यहाँ पर की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब ऐसा समय आ गया कि लगातार लोग जो हैं अकाल मृत्यु मर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो रहा है या फिर
कुछ ऐसे जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनकी आत्माएं जो है दूसरों में प्रवेश होकर उनकी मृत्यु हो रही है। मतलब कुछ ऐसी व्यवस्था या वैसे कह सकते हैं कि जिनकी इच्छा अनुसार मृत्यु ना हुई हो और समय से पहले जान गंवानी पड़ी हो, उन लोगों की यहाँ पर जो है पिंडदान किया जाता है ताकि उनकी आत्माएं इधर ना भटके। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी भी हैं जो इनका बताएंगे कि आखिरकार किन लोगों की पूजा हुई है, कैसे लोग जो है यहाँ पर आते हैं। हम हर जगह गए हैं गया में, वहाँ पर संख्या हमने देखी है हजारों की है, पर यहाँ पर संख्या लाखों के तादाद पे है। जी, सर्वप्रथम तो मैं दैनिक सवेरा चैनल वालों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप एक समाज के प्रेरणादायक बनकर समाज को ये ज्ञान दे रहे हैं कि व्यक्ति जो व्यभिचार इत्यादि से संलिप्त अभी ज़्यादा हो रहा है, उसको सर्वप्रथम ये दिखाने से सीख मिलेगा कि व्यक्ति को बुरा कर्म या बुरे कर्मों की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए, और बुरे कर्मों के अग्रसर होने के कारण जो व्यक्ति को अधोगति हो जाती है, उसकी अधोगति के कारण यहाँ प्रेतशिला पे विशेष करके पुराणों में वर्णन दिया गया है कि जो व्यक्ति का अधोगति हो जाए उसका पिंडदान प्रेतशिला पे किया जाए तो उसकी जो है सद्गति हो जाती है और वो प्रेत योनि से उसको मुक्ति मिल जाती है। और प्रथम यहाँ भागवत श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आया गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी का। तो गोकर्ण जी महाराज और धुंधकारी जो हुए दोनों भाई हैं और ये आत्मदेव नामक एक बहुत बड़े पंडित थे, उनके दोनों पुत्र हैं। तो गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी और वेदज्ञ हुए, धुंधकारी जो हैं वो एक बहुत बड़ा व्यभिचार और बुरे कर्मों में संलिप्त हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों एक मिनट, तो दोनों जो है धुंधकारी अपने और अग्रसर हो गया और गोकर्ण जी महाराज अपने क्या कहते हैं वेद इत्यादि पुराणों को अध्ययन करते करते आगे गए, देवत्व भाव को प्राप्त किए। और धुंधकारी जो है व्यभिचार से संलिप्त होने के कारण, वैश्यागमन करने के कारण जो है धुंधकारी का वैश्या लोगों से वध हो गया। एक दिन सभी वैश्याएं मिलकर उनकी वध कर दी और वो वध होने के कारण जो है वो अधोगति को प्राप्त किए धुंधकारी। और उनके फिर आत्मदेव और यहाँ पे जो है गया श्राद्ध में आके प्रेतशिला पे भी उनकी पिंडदान हुई। गया श्राद्ध होने के बाद भी पुराणों में कहा गया है कि गयांते अंतम पिंडम दद्यात्, अर्थात गया श्राद्ध करने के बाद आप कहीं पिंडदान मत करिए, ऐसा भी कहा गया है। पर अभी जो है पुराणों में ऐसा बोला गया कि नहीं, आप गया करके भी आप कर सकते हैं, अपने घर में भी करिए, पर विशेष करके इसकी महत्ता ये देगी है कि यहाँ श्राद्ध करने के बाद आप निश्चिंत हो जाइए और इसके बाद फिर आपको श्राद्ध नहीं करना है। जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से मतलब और यहाँ के दृश्य देख रहे हैं, मतलब घोर कलयुग आ गया जी। तो कलयुग का धीरे धीरे जब असर बढ़ता जा रहा है तो व्यक्ति व्यभिचार से संलिप्त गलत बुरे कर्मों से पैसा कमाना, इस प्रकार से एक दूसरे को देखता है तो दूसरे का मन भी लाभान्वित होता है कि नहीं पैसा कम। आज अभी पैसे की ज़्यादा महत्ता हो गई है हमारे समाज में सर्वप्रथम। इसी कारण से पैसा कमाने के कारण व्यक्ति बुरे कर्मों से भी पैसा कमा रहा है और कमाते कमाते जो है वो अपनी कम उम्र में अधोगति हो जा रही है उसके, और उसको मुक्ति नहीं मिल रही है। तो वैसे लोगों को जो परिवार में पितृदोष हो जा रही है, तो पितृदोष वाले व्यक्तियों को यहाँ आके श्राद्ध करने से पितृदोष और पितृ ऋण से वो विमुक्त हो सकता है और उसको शांति अवश्य मिलेगी, शुद्ध यहाँ श्राद्ध हो जाए। तो ये जो पहले तो बताओ कि ये जो इलाका जो जगह है जहाँ पर ये बैठे हैं, तो माना जाता है कि ऊपर प्रेतशिला है। हाँ। पर यहाँ पर लोग की संख्या ज़्यादा हम देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा करने का क्या विधान? देखिए होता क्या है कि योग के अनुसार एक समय ऋषि महात्मा वेदज्ञ थे, संपूर्ण उनको वेद की जानकारी थे। जिस प्रकार योग ढलता है उसी प्रकार से योग ढलने के विधान में जो है व्यक्तियों की बुद्धि छोटी होती जाती है, संकुचित होते जाती है, बुद्धि का जो प्रबलता है वो कम होते जाता है। तो एक समय जो व्यक्ति वेद याद करता था, ठीक है, जो व्यक्ति वेद याद करता था वो अभी एक अष्टाध्यायी याद कर, छोटा वेद का एक अंग है उसको
अध्ययन करके पूरे काम चला रहा है। तो उसी प्रकार हमारे पुराणों में ये भी वर्णित आया, जिस प्रकार युग ढलता है उसी प्रकार से व्यक्ति की एक बल छीन होते जाती है, बुद्धि छीन होती जाती है, सभी प्रकार में बदलाव होती है। तो जो व्यक्ति अब उतने 195 सीढ़ी नहीं चढ़ सकता है तो उनके लिए तो कुछ विधान होना चाहिए। तो ये ब्रह्म योनि प्रेतशिला, यहाँ आप भी पिंडदान कर सकते हैं। और जो जिनको शक्ति है कि हम अपने मुख्य प्रेतशिला पे जाएं तो वो अपने चढ़ के वहाँ पिंडदान करते हैं प्रेतशिला पे। और उनके लिए विशेष जो निर्बलता, जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, अब बहुत वृद्ध जो हैं चढ़ नहीं पाएंगे, उनकी तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो क्या करेंगे, उनको तो फिर अधोगति होगी। तो उन लोगों के लिए ये दिया गया कि आप ब्रह्म योनि में पिंडदान करिए प्रेतशिला पे आके समीप में, जो वहाँ आप यदि नहीं जाते हैं तो वहाँ का ही आपको यहाँ महत्ता दी गई। यहाँ पर आत्माएं की जो बातें हो रही, मतलब जब प्रेतशिला है तो आत्मा होती है? हाँ, आत्मा होती है। ये देखिए, जैसे आप कहते हैं भूलोक, भुवालोक, स्वहालोक, ठीक है, इस प्रकार से तर तलातल भूतल परातल सब जगह हम लोग जो हैं एक मानव योनि में। मानव योनि एक ऐसी योनि है जिस कहिए क्या, और कुछ योनियाँ ऐसी है जैसे नाग लोक, गंधर्व लोक, किन्नर लोक, इन लोगों को आप अपने नग्न आँखों से, वो आप में क्षमता नहीं है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रेत योनि एक उसी में एक ऐसी योनि है जिसको आप ये नग्न आँखों से, उसके लिए आपको बहुत शक्तिशाली बनना पड़ेगा अंदर से। शक्तिशाली अंदर से क्या बनना पड़ेगा, उसके लिए साधना जरूरी है। यदि आप साधना करते हैं तो उसमें आपको मिल जाएंगे, ऐसे सब व्यक्ति से भेंट हो जाएगी और आपका जो है स्वतः आपको वो सब चीज़ दिखना चालू हो जाएगा। ये सही है कि जो जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनकी आत्माएं भटकती है, दूसरों में प्रवेश करती है, उनका नुकसान करती है? हाँ, निश्चित। ये कारण है कि देखिए, आपके परिवार में मान लीजिए कि आपका भाई है, ठीक, वही तो अभी हम धुंधकारी और गोकर्ण जी का कथा आपको जो श्रवण कराए, क्या कराए कि धुंधकारी बहुत बड़ा दुराचारी हो गया और गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े वेदज्ञ और पंडित थे। जब अधोगति हो गई धुंधकारी की, तो गोकर्ण जी महाराज कथा श्रवण करवा रहे थे पूरे जनमानस को, सप्त ऋषियों को, सनकादि इत्यादि जो भी ऋषि महर्षि थे, इन लोगों को कथा श्रवण करवा रहे थे। तो गोकर्ण जी महाराज वहाँ जनमानस में पहुँचे और उनको ज्ञात हुआ कि हमारा एक भाई है जो बहुत बड़ा वेदज्ञ है, वही हमको मुक्ति और अधोगति से तार सकता है। तो गोकर्ण जी महाराज बड़ा दिव्य आत्मा भगवान विष्णु के रूप में जो है, ऐसे यदि प्रेत आत्मा बन के पहुँचते तो सब जनमानस उस जगह से त्राही होकर भाग जाते, क्योंकि प्रेत को देख के तो आप भी नहीं रह पाइएगा। तो उस जगह जो कहिए कि ब्रह्मत्व आदमी है तो वो तो जो नहीं पहचानने वो तो भागेगा ही निश्चित डर के। इस कारण से जो है वो एक भगवान विष्णु के रूप में पहुँचे गोकर्ण जी महाराज के पास धुंधकारी, और धुंधकारी अपना परिचय दिए। गोकर्ण जी भी महाराज नहीं पहचान सके कि हमारा भाई है, तो परिचय दिए कि हम आपके छोटे भाई हैं, इस प्रकार से हमारी अधोगति हो गई कुकर्म करने के कारण, तो आप हमको इस गति से जो है मुक्ति दिला सकते हैं, ठीक है। तो गोकर्ण जी महाराज फिर उनको कथा श्रवण कराकर उनकी जो है अधोगति से सदगति की ओर लाए, और फिर गोकर्ण जी महाराज के कारण धुंधकारी को सदगति मिली और भगवान विष्णु के रूप में साक्षात धुंधकारी जो है कंचन काया बनकर अपने लोक को प्राप्त कर गया। तो और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार गया में हम, जहां विष्णुपद मंदिर है वहां हजारों की संख्या में लोग जो है पिंडदान करा रहे हैं। पर ये एक ऐसी जगह है जहां लाखों के लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि बता रहे हैं, जिस हिसाब से पंडित जी बता रहे हैं और यहाँ के पंडित जो बता रहे हैं कि इस समय अकाल मृत्यु जो है ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण लोग यहाँ पर पिंडदान करने ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो पुजारी जी हैं वो पूजा करवा रहे हैं, इनसे भी एक बार में बात करेंगे। जो ये आप पूजा करवा रहे हैं, ये इसका, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं का पूजा होता है जो ये अकाल मृत्यु होती है? जी, जिन्होंने अकाल मृत्यु को प्राप्त किया है, या फिर ऐसे भी हमारे खानदान में, या फिर हमारे लोग, जिन लोगों का पूर्व में भी 8-10 खानदान पहले, अथवा जो स्वतंत्रता सेनानी के समय में भी बहुत सारे लोगों को अकाल मृत्यु हुई और वे लोग गति प्राप्त नहीं कर पाए। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी बहुत सारी चीज़ें हुई और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। रास्ते में कोई मारा गया हो, कोई व्यक्ति
पहले इतना ट्रांसपोर्टेशन था नहीं, इतनी यातायात की सुविधा थी नहीं, तो मतलब मारा गया हो, उस यात्रा में भी क्रम में भी मारा गया हो। कोई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो काम करने गए और मर गए और परिजनों को इसकी खबर नहीं पहुंची। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रेत शिला वेदी इसलिए है प्रेतों को उद्धार करने के लिए। पुनः जो भी हमारे खानदान में, जो भी हमारे पहले के पूर्वजों में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, उनके लिए प्रेत शिला पर पिंड जो है दिया जाने का विधान है। जैसे अगर यहाँ पर भी अगर पिंडदान करने के बाद उनको अगर मोक्ष की प्राप्ति ना हो तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? यहाँ पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति भी यहाँ पर पिंडदान करेगा उसे निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और पिंडदान 1-2 नहीं बल्कि 17 प्रकार के यहाँ पिंडदान किए जाते हैं। और आप जाएंगे जब ऊपर में प्रेतशिला पहाड़ी पर, तो आपको कई दरारें देखने को मिलेंगी पत्थरों में, चट्टानों के अंदर में। तो वहाँ पर मान्यता है कि यम मार्ग से पितर लोग यहाँ पर आते हैं, प्रेत लोग आकर के यहाँ पर पिंड ग्रहण करते हैं और फिर पिंड ग्रहण करने के उपरांत वे आगे की यात्रा करते हैं। प्रेतत्व नेगेटिव एनर्जी होता है। सब प्रकृति हमें, हमारी आत्माओं को दंड देती है। यह चेतना शक्ति होती है। जैसे 100% चेतना शक्ति है तो समझेंगे कि आप ब्रह्म को प्राप्त हैं। तो चेतना शक्ति के अनुसार अगर 0 चेतना शक्ति है तो वृक्ष, लता, गुल्म इत्यादि आप देख ही रहे हैं, पहाड़, पर्वत, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि बन जाता है। वो आत्मा ही होता है। लेकिन सब खेल चेतना शक्ति का है। तो प्रेतत्व तो नेगेटिव चेतना शक्ति होता है और उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसको हमारे एनर्जी को सही करने के लिए जो आत्माएं भटक रही हैं, उन आत्माओं के लिए पिंडदान का महत्व है, विशेष महत्व है। और जो आपने कहा कि प्रेतत्व से मुक्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है। एक ब्रह्मा जी थे, उन्होंने ये जो आप देख रहे हैं प्रेतशिला, मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने पंडों को सोने का पहाड़ दान कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम दान लोगे उस दिन यह पहाड़ मिट्टी का हो जाएगा, पत्थरों का हो जाएगा। तो किसी जजमान ने छल से यहाँ के पंडा को दान दे दिया कि दान के बिना तो यज्ञ परिपूर्ण होता नहीं है, यज्ञ दक्षिणा से ही चलता है। और पंडा यहाँ के दक्षिणा लेते नहीं थे, सोने का पहाड़ था। तो ऐसी स्थिति में छल से किसी यजमान ने, किसी राजा ने ब्राह्मण को दान दे दिया, जिसके कारण यह पहाड़ आज भी मतलब मिट्टी और पत्थरों का हो गया। ऐसी मान्यता है। और यहाँ के पंडे जो थे उन्होंने कहा कि भाई तब हम लोग कहाँ जाएंगे। 1400 समथिंग घर पंडा थे, 1440, 1460 घर, ऐसे 1500 के लगभग घर पंडा हैं यहाँ पे। शायद मैंने किसी पंडा जी से ही पूछा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ पर पिंड दानार्थी जो आएंगे उन्हीं के दक्षिणा से तुम लोग की आजीविका चलेगी, है ना। और इस प्रकार से ब्रह्मा की आशीर्वाद है यहाँ पर। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों का आशीर्वाद है कि यहाँ पर का पिंडदान सबसे सफल होता है। धन्यवाद। तो आपने पंडित जी से सुना कैसे यहाँ पर पिंडदान किया जाता है, कौन कौन लोग जो हैं यहाँ पर पिंडदान करने के लिए आते हैं, किस विधि विधान के साथ यहाँ पर जो है पिंडदान किया जाता है। अकाल मृत्यु जिनकी होती है, जिनकी इच्छा अनुसार मृत्यु नहीं होती है, या फिर उस तरीके से मौत हो जाती है जिनकी आत्माएं भटकती है, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई होती, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जो मृत्यु होती है। बहुत सारे रहस्य जो हैं इस जगह पर हैं। अभी बताया जाता है कि सिर्फ यही समय है जब पिंडदान किया था तभी यहाँ पर लोग हैं। अक्सर उसके बाद यहाँ पर जो लोगों की संख्या घटती जाती है और शाम के समय यहाँ पर कोई जल्दी नज़र नहीं आता, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है। और तस्वीरों में दिखाएंगे और ऊपर भी आपको लेके जाएंगे, ठीक। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रहस्य हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं, वो अब भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन राजवीर के साथ मैं रविशंकर मिश्रा, गया, बिहार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।